Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to prepare for Banaras Hindu University 5-year law entrance exam BLAT 2021. ये वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी कि आप कैसे 2 to 3 मंथ्स में या इवन 1 मंथ में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एजेंडा की। तो सबसे पहला एजेंडा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम, अबाउट द एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज उससे हमारी प्लानिंग में हमें हेल्प मिलती है कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मुझे पता है जब हम 12th में होते हैं एज अ स्टूडेंट हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम कई लोगों को देखते हैं, कई स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो बहुत मतलब इतना ज़्यादा बुरी तरह नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। और स्मार्ट स्टडी का सबसे पहली चीज़ यही है टू नो अबाउट द एग्ज़ाम। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको टॉपिक्स कौन से कवर करने चाहिए फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स में से आपको स्टडी करना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बुक्स को लेकर, तो हम वो भी बात करेंगे। एंड मैंने आपके लिए एनालाइज किया है 2020 के पेपर को, नॉट ओनली 2020 के पेपर को बट और भी जितने भी पेपर्स मुझे मिले 2014 से लेकर 2020 तक के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर मुझे मिले, तो वो सारे एनालाइज किए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको लिस्ट दे दी है कि कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कभी कभी आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते। राइट। मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अटैक करो सो दैट आप की जो सीट है वो पक्की हो जाए बीएचयू में। ठीक है ना। एक तो ये बात। दूसरी, मैं आपसे ये भी बात करूंगी कि कितना एम करना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए आपको एम करना चाहिए अगर आप बीएचयू बीए एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो। ओके। और बहुत सारे टिप्स, स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना बात नहीं बनती है। तो मैं ये भी बात करूंगी कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए। चलिए, अबाउट बीएचयू बीए एलएलबी ऑनर्स। देखिए, BHU UET अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी ड्यूरेशन 120 मिनट्स है, दैट इज 2 आवर्स। अब टोटल मार्क्स जो हैं आपके 450 मार्क्स हैं। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं। तो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप अपने नोट्स, प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 150। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू कितने मार्क्स का आपका, 3 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग है आपकी, अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। कितने मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, 1 मार्क। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता वो भी अटेम्प्ट कर दो, तो आपको नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी आनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स देखो, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मिनिमम 30, मैक्सिमम 74 है। कोर्स फीस जो आपकी है वो ₹60,000 पर एनम है। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट्स नीड्स टू हैव पास 12th एग्जामिनेशन। अब बहुत सारे बच्चों का, मैं ये क्लियर कर रही हूँ डाउट, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हमने अभी एग्ज़ाम देना है 2021 में, हमारे 12th के फाइनल एग्ज़ाम्स 2021 में होंगे, तो क्या हम एलिजिबल हैं। येस आप एलिजिबल हो, येस आप एलिजिबल हो। अगर 2021 में आपने एग्ज़ाम देना है तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है 2020 में या कभी भी, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हो। आपके 12th में जो मार्क्स होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50% एटलीस्ट होने चाहिए, 45% अगर ओबीसी को बिलोंग करते हो, 40% अगर एसटी या एससी कैंडिडेट हो। अब जो पॉइंट की मैं बात कर रही थी, कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम इन द एग्जाम ईयर में ऑल्सो अप्लाई। ठीक है ना। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 12th है, तो अगर आप अपीयर हो रहे हो 2021 में तब भी आप 2021 में ही BHU BA LLB का एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दी क्या कोई एज लिमिट है। देयर इज़ नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। फिर भी अभी जब प्रोस्पेक्टस आएगा 2021 का तो हम फिर से चेक कर लेंगे, बट अभी तक देयर इज़ नो एज रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। ओके।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसके अंदर बीएचयू में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जिसे कह सकते हैं वो ये है कि देयर इज़ नो फिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश में से इतने मार्क्स का आएगा, लीगल एप्टीट्यूड में से इतने मार्क्स का आएगा और आपका मैथ्स में से इतने का आएगा। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो होते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, और वो इम्पॉर्टेंट भी इसी सीक्वेंस में है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस में से आते हैं और करंट अफेयर्स में से आते हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब स्टैटिक जीके, ठीक है ना, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। उसके बाद आपके स्टैटिक 2020 का क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टैटिक जीके में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू आपको कैसे कवर करना है सब कुछ, राइट। उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी इंग्लिश, ठीक है ना। और जो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में मैंने देखा है कि ये दोनों में से ना ऊपर नीचे होते रहते हैं क्वेश्चंस। कभी आपके लॉजिकल रीजनिंग में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मैथ्स में से। एस्टिमेटेड की बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एस्टिमेटेड 30 to 35 है। जनरल नॉलेज में से मैं दोबारा बता देती हूँ, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स दोनों, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड में से अगेन 30 to 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश में से 20 to 30, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। देखिए इनमें से कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग के ज़्यादा आते हैं और कभी मैथ्स के। मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग के ज़्यादा आते हैं, बट 2020 में मैथ्स के ज़्यादा आए थे, जैसे हम देख सकते हैं, राइट। जनरल नॉलेज अगर 2020 की बात करें तो स्टैटिक के 28 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स के 14 आए थे, लीगल एप्टीट्यूड के 38, इंग्लिश के 30, लॉजिकल रीजनिंग के आपके 12 थे और मैथ्स के 24 to 25। तो इस ऑर्डर में, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, मेक अ नोट ऑफ इट। आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये तीनों सब्जेक्ट्स तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके में से जो आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ज्योग्राफी। देखिए इन चारों में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी आपके हिस्ट्री में से, कभी ज्योग्राफी में से, कभी साइंस में से। ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये तो मार्क कर लीजिए, मेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कभी आते हैं कभी नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं, वो ये सारे टॉपिक्स हैं। बुक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, रिलीजन। इस बार 2020 में आपका रिलीजन में से एक क्वेश्चन आया था। बुक्स, फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इंपॉर्टेंट डेज, कंप्यूटर्स। तो ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास कम टाइम है, मान लीजिए सिर्फ आपके पास 2 मंथ्स हैं या 1 मंथ ही रह गया है आपके पास, तो फिर आप सबसे पहले कौन से टॉपिक्स कवर करोगे? ये सारे टॉपिक आप अपने कवर कर दोगे। और कैसे कवर करोगे? बुक्स की भी मैं साथ साथ ही बात करने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लीजिए आप 2 मंथ्स वाले कैंडिडेट हैं, 1 मंथ वाले, 3 मंथ्स वाले, तो यूनिवर्सल्स की बुक आती है, वो आपने बाय करनी है। और 2021 का एडिशन आ चुका है। इवन अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है यूनिवर्सल्स का, तब भी इट वुड वर्क। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बाय न्यू एडिशन, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। मतलब अगर आप अभी तक आपने यूनिवर्सल्स की बुक नहीं खरीदी है तो न्यू एडिशन आ गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। यूनिवर्सल्स की बुक खरीदिए, उनमें से ये सारे टॉपिक्स कवर कर दीजिए, कवर दीज टॉपिक्स, ठीक है ना। उसमें क्या दिया होगा? स्टार्टिंग में पहले आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी, थ्योरी दी होगी। क्या दिया होगा? थ्योरी दी होगी, थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यूज दिए होंगे। दोनों ही आपने पढ़ने हैं, थ्योरी स्टडी करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा एमसीक्यू है जो थ्योरी में नहीं डिस्कस किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, तो भी आपने सॉल्व करना है, उसको लर्न करना है, एमसीक्यू को मार्क करना है स्पेसिफिकली, बिकॉज जो एमसीक्यूज यहाँ मेंशन किए हुए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कवर स्टैटिक जीके वेरी इजीली, ठीक है ना। नंबर 1 तो ये। और आपके पास जैसे जैसे पहले, सबसे पहले ये 4 टॉपिक्स के ख़त्म कर दो, उसके बाद धीरे धीरे अपना बाकी सारा करते रहो। बट सबसे पहले हम हर सब्जेक्ट के क्या करेंगे? इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले मैं स्टैटिक जीके सारा ख़त्म कर दूँ फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊँगा। नहीं, हर सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो सबसे पहले कवर करेंगे, ओके।
नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए एक और तरीका जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूनिवर्सल से कर रहे हो या किसी और से भी कर रहे हो, तब भी आपने प्लस ऐड ऑन क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखो अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने डाउनलोड करने हैं, उसमें से जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्सल्स में से पढ़ लिया, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो आइडेंटिफाई करने तो आ गए ना कि स्टैटिक जीके के कौन से क्वेश्चंस हैं, और टॉपिक्स तो मैं भी आपको बता रही हूँ। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आइडेंटिफाई करने हैं और सॉल्व करने हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक नोट्स। अगर कुछ ऐसा है जो आपने यूनिवर्सल्स में नहीं पढ़ा, यू हैव टू मेक नोट्स, बिकॉज ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, नोट बना लिया। अब अगर आप कह रहे हो कि आपके पास बहुत टाइम है, या फिर आप ड्रॉपर हो, आपको बोर्ड्स नहीं देने हैं, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आप पक्के वाला काम करना चाहते हो, तो फिर आप ल्यूसेंस की जो बुक आती है, ल्यूसेंस की कंसाइज जी के आती है, देखिए कंसाइज ट्राई करिए, बाय करिए ल्यूसेंस की या फिर पियर्सन्स की, जिसकी भी कंसाइज मिले वो ले लीजिए। ठीक है ना, जीके की बुक आती है वो बाय कर लीजिए, एंड उसमें से आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात क्या है इन बुक्स में, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं पता चलता कि इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। अगर आपने यही बुक्स पढ़नी है और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि इम्पॉर्टेंट क्या है ये पता नहीं चल रहा, तो अगेन आप चाहे थ्योरी इन बुक्स में से पढ़ लीजिए, जो ल्यूसेंस है या पियर्सन्स है, इन दोनों में से भी एक बुक, मैं और लिख रही हूँ बीच में, और या तो ल्यूसेंस या पियर्सन्स, आप यूनिवर्सल्स की बुक में से इन टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, राइट। और एक और बात, जिस भी बुक में से पढ़ रहे हो उसमें से ट्राई करो कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एमसीक्यू से उनको मार्क करो, सो दैट आप उनको रिवाइज कर पाओ, बिकॉज स्टैटिक जी के लर्न करनी भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो फिर अगर आप मार्क करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, मार्क करोगे और बुक में ही नोट्स बनाओगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा। मैंने वीडियो भी करी हुई है कि कैसे आपको स्टैटिक जी के लर्न करनी चाहिए, कैसे याद करनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जिससे हर किसी को डर लगता है, पता नहीं क्यों। वैसे करंट अफेयर्स बहुत ही इजीली आप कवर कर सकते हो। पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, नेशनल न्यूज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, डिफेंस, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही आती है, ऐसा कोई डिटेल में या इन डेप्थ न्यूज़ नहीं आती, तो इट इज़ अ गुड न्यूज़, राइट। इंटरनेशनल न्यूज़ में से आपको करंट न्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अदर न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ही है आपकी, बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है कि कैसे कवर करें, पता है बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। तो हम जो न्यूज़ है वो कवर करेंगे जनवरी 2020 से लेकर जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता। मान लीजिए जून के अंदर एग्ज़ाम होता है, तो जून 2021 जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, मई 2021 तक की तो करेंगे ही अपनी करंट अफेयर्स कवर। तो कैसे कर सकते हैं, अगेन मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, टिट्स बिट्स नाम की एक एनुअल एडिशन आता है, ठीक है ना, ईयरली बुक भी कह सकते हैं उसको, आप उसमें से कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप कोई ईयर बुक खरीद सकते हैं, जैसे कि मनोरमा है, प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप कोई भी खरीद सकते हैं और उनमें से स्टडी कर सकते हैं। इसका भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है बहुत सारे, उसकी भी वीडियो करी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। एक तो ये है। अब इसके अंदर भी आपकी जनवरी, जब ईयर बुक बाय करते हो तो जनवरी 2020 से लेकर कहीं ना कहीं नवंबर 2020 तक की न्यूज़ कवर होती है। तो दिसंबर 2020 से लेकर के आपकी मई जून की न्यूज़ का क्या करें, जनवरी 2021 आता है, फेब 2021, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स मैगजीन का मंथली एडिशंस आते हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन्स के मंथली एडिशंस आते हैं, जिसके अंदर सारी न्यूज़ कवर करके दी होती है आपको, आप वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स, ऐसे, ठीक है ना। और अगर आपको टिट्स बिट्स का फॉर्मेट अच्छा लगता है तो आप टिट्स बिट्स का भी मंथली एडिशन बाय कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। एक जो टिप देना चाहूँगी, एक ही ईयर बुक लेना,
और मंथली एडिशंस भी एक ही मैगजीन के लेना। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि आपने मनोरमा की ईयर बुक ले ली और मंथली एडिशंस आप प्रतियोगिता दर्पण के ले रहे हो, बट ये मत करना कि मंथली एडिशन प्रतियोगिता दर्पण का भी ले लिया, टिटबिट्स का भी ले लिया, न्यूज़ एंड इवेंट्स का भी ले लिया, या कोई भी एक ही मैगजीन सिलेक्ट करना। आगे समझ? तो ऐसे कर सकते हो। अब इसमें भी लर्न करने का बेस्ट तरीका यही है, एवरी डे करंट अफेयर्स हर रोज़ पढ़ने हैं आपको। जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो और डिसाइड कर लिया BHU का BA LLB का एग्ज़ाम देना, उस दिन से ये पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। पढ़ते रहोगे, अगेन वही मार्क करोगे, रिवाइज करोगे। अब वीकडेज में न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है, वीकडेज में न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे और वीकेंड्स पे रिवाइज करोगे। ट्राई करोगे कि ऑनलाइन क्विजेस ले सको, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी 2020 की न्यूज़ पढ़ी है तो ऑनलाइन डालोगे जनवरी 2020 न्यूज़ क्विज, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखोगे तुम्हें कितना याद रह रहा है, ठीक है ना। तो या BHU के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही आते हैं। तो अगर आप ऐसे कवर करोगे आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो उसके जैसी कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, और वो भी मैंने पढ़ना सिखाया हुआ है, उसके लिए भी वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। करते हैं सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की या सेक्शन की, जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो है लीगल एप्टीट्यूड। राइट, लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट, जिसको पढ़ने में बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है, बहुत खुशी खुशी बच्चे पढ़ते हैं। राइट, तो लीगल एप्टीट्यूड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले उठाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर ख़त्म करें। अब इसकी भी सबसे जो माइक्रो मतलब जो सबसे कम समय में कवर होता है वो होता है यूनिवर्सल्स की बुक में से। आपको वहाँ पे थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है ना, थ्योरी दी हुई है, थ्योरी फॉलोड बाय MCQ। अब मैं दोबारा आपको, ये मुझे पता है बार बार कह रही हूँ, बट थ्योरी के बाद जो थ्योरी दी हुई है, हम मोस्टली हम क्या करते हैं, हमें स्कूल की आदत पड़ी होती है कि थ्योरी पढ़ लिया तो हम कहते हैं हो गया टिक, हम MCQ सॉल्व नहीं करते, क्योंकि 400 to 500 MCQs दिए हुए हैं और वी थिंक क्या ज़रूरत है, हमने थ्योरी पढ़ तो ली। बट बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं पेपर में वो करेक्ट हों, तो प्लीज़ अपनी थ्योरी के साथ MCQs भी सॉल्व करना, ठीक है ना। जो MCQ थ्योरी में नहीं कवर्ड उसको मार्क करना, सो दैट जब रिवाइज करोगे तो आपको पता हो कि जो MCQ थ्योरी में नहीं कवर्ड वो आप कवर कर पाओ। समझ में आ रहा है ना जो कह रही हूँ? और अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट लग रही है, समझ नहीं आ रहा, टाइम बहुत कम है, तो आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स है वो भी बाय कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने खुद वो एक एक वीडियो बनाई है, उसके नोट्स प्रिपेयर करी हैं जो PPT के अंदर ही हैं, ठीक है ना। आपको अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे, 25 वीडियोस हैं, बहुत शॉर्ट के अंदर, बहुत क्लियरली मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवाई है, आप वो बाय कर सकते हैं। नहीं तो मैंने एक और वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप खुद से कैसे पढ़ सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। राइट, सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और लॉ के एग्जाम्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो हमारे यहाँ एक फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम इजी लैंग्वेज में बोले तो कुछ लॉ दिया होता है, लॉ बताया होता है, और सिचुएशन दी होती है, दिया होता है, सिचुएशन दी होती है और ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है ना। जो हम लॉयर्स एवरीडे लाइफ में करते हैं कि आप की सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम में है, वो अपनी आके प्रॉब्लम सिचुएशन बताएगा, फिर आप उसको लॉ लगाओगे एंड फिर बताओगे क्या होगा क्या नहीं होगा। राइट, ऐसा सा कुछ। अब इसके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है कि आपको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये भी फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, वहाँ पे आप देखेंगे लीगल रीजनिंग का टॉपिक है यूनिवर्सल के अंदर, उसमें से अगर आप सारा सॉल्व कर लेंगे तो आपका ना ही सिर्फ फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपके ये टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, दैट इज टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आप पे दिया हुआ है, फैमिली लॉ एंड मिसलीनियस लॉज भी जब आप लीगल रीजनिंग पढ़ोगे तो उसमें आपके कवर हो जाएंगे। राइट, नहीं तो आपके लीगल जीके का जो सेक्शन दिया हुआ है उसके अंदर आपके कवर होंगे, जिसके अंदर बताया हुआ है फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ कौन सा था, ऐसा सब कुछ बताया हुआ है, तो वो भी आपका यूनिवर्सल्स में से कवर होगा, तो ये सारा भी यूनिवर्सल्स में से आपका कवर हो जाएगा। बात करते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की। देखो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स में से सबसे ज़्यादा जो BHU में पूछे जाते हैं वो लीगल मैक्सिम्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जितने भी लीगल मैगजीन्स दिए हुए हैं सबसे पहले देख लो। अब आपको आइडेंटिफाई करने भी नहीं आते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सल्स की ही बुक खोलो और देख लो
कि कैसे से लीगल मैक्सिम्स होते क्या हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोलो, BLLB वाले, और मार्क कर लो कि अच्छा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अगेन रिपीट होते हैं, ठीक है ना, ये रिपीट होते हैं। तो अगर हमारा रिपीट में ही काम हो जाता है तो क्या मुश्किल है। बट लीगल मैक्सिम्स और टर्म्स का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो यही है, जैसे मैंने आपको कहा करंट अफेयर्स आपको हर रोज़ पढ़नी है, वैसे ही जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हर रोज़ एटलीस्ट 10 लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स पढ़ने लग जाओ, उनकी बैकग्राउंड स्टडी करो। क्योंकि हमें क्यों नहीं समझ में आती लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, बिकॉज उनकी डिटेल नहीं दी होती लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की बुक में। अगर हम वो डिटेल ढूंढ लेंगे अपने आप ऑनलाइन तो हम बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। मैंने खुद ने भी 2 वीडियोस करी हुई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो 2 वीडियोस भी देख सकते हो कि मैंने कैसे लर्न करवाने की कोशिश करी हुई है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। अब बात करते हैं कमिटीज़ की, लीगल करंट अफेयर्स की, और यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो है लैंडमार्क जजमेंट्स। अगेन लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं उसके ऊपर वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। अगर कहीं और से आप कवर कर सकते हो तो वो हैं जो रीसेंट है वो करंट अफेयर्स में से कवर हो जाएंगी, और जो पुरानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो आपकी लीगल जीके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में भी बहुत ज़्यादा कवर हो जाती हैं। बात करते हैं कमिटीज़ की। कमिटीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है, और कमिटीज़ भी अगेन आपके लीगल जीके वाले पार्ट में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो बहुत बहुत कवर हो जाएंगी। जहाँ पे भी कमिटी देखते हो, नाम देखते हो कमिटी का, तो प्लीज़ देखें कि उनका हेड कौन था, वाई द पर्पस क्या था, वाई या पर्पस फॉर क्रिएटिंग दैट कमिटी, उसके बारे में वो नोट कर लीजिए एंड लर्न करने की कोशिश करें। ओके, लीगल करंट अफेयर्स में से आपकी जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और ये सब कुछ है वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टाइम कम है तो क्या पढ़ोगे, टाइम कम है तो क्या पढ़ोगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ इट। ये चीज़ें तब कवर करोगे अगर जब टाइम है आपके पास। सबसे पहले क्या करोगे, ये पार्ट जो मैंने मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश के अंदर आपके साइनोनिम्स एंटोनिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब 30 अगर क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें से 10 तो यही आ गए आपके साइनोनिम एंटोनिम्स। एक मिनट फिर भी मैं अपना रजिस्टर खोलकर आपको बता देती हूँ कितने आए हैं आपके साइनोनिम्स एंटोनिम्स। आपके हैं 12, मतलब 2020 में 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो साइनोनिम्स एंटोनिम्स या वोकैबुलरी बेस्ड थे, ठीक है ना। अब इसका भी सबसे मैं तरीका आपको बताती हूँ, पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है कि कैसे सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चंस हैं, जैसे मेन आइडिया के क्वेश्चंस होते हैं या जो भी है। वैसे इनके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी हैं, बट फिर भी अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो एक मास्टर क्लास जैसा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपका सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, स्पेलिंग, ईडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ज़रूरी हैं। 2020 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा आया हुआ था। और टॉपिक जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ वो है प्रेपोजिशंस। 2020 के अंदर अराउंड आपके थ्री क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रेपोजिशंस में से आए थे 2020 के अंदर, तो प्रेपोजिशंस भी कवर कर लीजिएगा। अब इसकी बुक, सबसे पहले तो आपके साइनोनिम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2020 का पेपर देख के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सिर्फ 4 ही आए थे, बट साइनोनिम एंटोनिम्स आपके 12 थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप जा सकते हैं SP बख्शी के लिए, या कोई भी जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक्स होती हैं, टाटा मैकग्रॉ-हिल की आती है, एस चंद की आती है, अरिहंत की आती है, कोई भी आप जा सकते हैं उनके लिए, राइट। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, साइनोनिम एंटोनिम्स, अगेन जैसे मैंने आपको आता है ना लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से वर्ड्स उठाओ, वैसे ही इसका भी, ठीक है ना। याद करने थोड़े डिफिकल्ट हैं, इजी वे बताया हुआ है कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे तो उसमें से उठा सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो बुक में से पढ़ोगे, बुक में से पढ़कर बुक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी पढ़कर जो वर्ड्स हैं उनको स्पेशली नोट कर लो, सो दैट आपका कवर हो जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। स्पेलिंग्स, ईडियम्स भी हर रोज़ के हर रोज़ 10 to 20 याद करने लग जाओ, ठीक है ना, ये है। और ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी कवर करो, जैसे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, बिकॉज ग्रामर में से टॉपिक्स उठा ही रहे हैं। तो SP बख्शी इज़ द बुक आई विल रिकमेंड। आप एस चंद या टाटा मैकग्रॉ-हिल की जो बुक आती है उसके लिए भी जा सकते हो, SP बख्शी अरिहंत की है, ठीक है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स ऐसे टॉपिक्स हैं
जिसके अंदर से आपके क्वेश्चंस वेरी करते हैं। जैसे आपके 12 to 13 क्वेश्चंस आए थे 2020 के अंदर आपके लॉजिकल रीजनिंग में से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से सारे क्वेश्चंस आए, जैसे कि मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला या साइनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए बोला इंग्लिश में। तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स इक्वल हैं कि किसी में से एक आ गया क्वेश्चन, किसी में से दो आ गया। फॉर एग्जाम्पल एनालॉजी का एक आया था आपका 2020 में सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हुए हैं ये आप प्रैक्टिस करिए, इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जो बुक मैं आपको बता रही हूँ वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। देखा है आपकी, वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। इसमें से आपने ये सारे क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। जब आप ये बुक सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो एनालॉजी का टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैसे सॉल्व करना है तो हो जाएगा, बाकी सारे टॉपिक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये बुक बाय करोगे तो आप देखोगे कि इस बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है हर टॉपिक के अंदर। अब कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं, वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सो मैं तो ये कहूँगी कि प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। ओके, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। सिलॉजिज्म का जो टॉपिक है वो एम के पांडे में ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है, तो आप एम के पांडे की बुक स्पेसिफिकली अगर बाय करना चाहते हैं तो सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन वाले टॉपिक्स के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, 2020 के अंदर आई डोंट थिंक सिलॉजिज्म्स या कंक्लूजन का कोई भी क्वेश्चन था, बट पहले आया हुआ है तो आप एम के पांडे और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ओके, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ सबसे ज़्यादा? आपका आर एस अग्रवाल। बात करते हैं मैथ्स की। देखिए, नंबर्स, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क और स्टैटिस्टिक्स में से भी आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो देखे गए हैं कि BHU के एग्जाम में आते हैं, राइट। पहले आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आते थे, बट 2020 के एग्जाम में सीधा जंप मैथ्स को दी गई और 24 to 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में से थे 2020 के एग्जाम में, राइट। नाउ अब इसके लिए बुक कौन सी यूज़ करनी चाहिए? देखिए, बुक दो बुक्स हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से टॉपिक्स कवर कर लीजिए। 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है ना। और जो आपका स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है उसमें से एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, अगर स्पेसिफिकली कवर करना है तो वो 10th की NCERT का PDF ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसमें से कवर कर सकते हैं। देखिए, इन सब टॉपिक्स के लिए पूरी की पूरी NCERT सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप जो यूनिवर्सल बुक है मैथ्स की, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल, आप वो वाली बुक भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं तो यही पर्टिकुलर बात। और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैथ्स की फॉर्मूला की लिस्ट क्रिएट कर लेना, और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं, जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो मार्क कर लेना, सो दैट जब आपको रिवाइज करना हो तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सेम विद मैथ्स, जो गलत हो जाएं, जो आपको डिफिकल्ट लगे वो मार्क कर लो, सो दैट जब आपको वो टॉपिक्स रिवाइज करने हो तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें एंड यू आर डन। ओके, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए वो एवरीडे थिंग्स, हर रोज़ क्या करोगे। लीगल मैगज़िम्स, साइनोनिम्स और करंट अफेयर्स, ये आपको हर रोज़ करने ही करने हैं, हर रोज़ करने ही करने हैं, ठीक है ना। अपना शेड्यूल जब बनाओगे, जब कहोगे कि 2 to 3 आवर्स, और हर रोज़ कम से कम मिनिमम, बोर्ड्स भी हैं तब भी 2 आवर्स एवरी डे निकालोगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, और जब बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स ओवर, तो आप अपनी प्रिपरेशन को 7 to 8 आवर्स मिनिमम, अगर 10 घंटे भी बैठ सकते हो ना पढ़ने के लिए तो बैठो और अपना सिलेबस ख़त्म करो, राइट। और अगर आप ड्रॉपर हो, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं, ठीक है ना, तो फिर आप अभी से ही 10 घंटे 7 to 8 या 10 आवर्स की सिटिंग देनी स्टार्ट कर दो, राइट। और एवरीडे थिंग्स के अंदर आपको लीगल मैक्सिम्स, एनोनिम्स, करंट अफेयर्स ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। एवरीडे शेड्यूल कैसे बनाना है इसके ऊपर वीडियो करी हुई है। एवरीडे चीज़ें कैसे अपना शेड्यूल बनाना है ये भी वीडियो करी हुई है, और हर रोज़ क्या इंक्लूड करना है उस शेड्यूल में वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ प्लान। प्लान के ऊपर मैं बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो ऑलरेडी है। प्लान क्या करोगे? सबसे पहले तो फिक्स्ड टाइम स्लॉट, फिक्स्ड टाइम स्लॉट 4 से 6 बजे तक, 4 o'clock से लेके 6 o'clock तक आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है ना। मे बी आप 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की वैसे ही प्रेप कर रहे हो, क्लैट की प्रेप कर रहे हो, और BHU की भी तैयारी करनी है, तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आप नोट करोगे, ठीक है ना। जो आप, क्योंकि क्लैट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ये वाले नहीं आते हैं,
तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कवर करने हैं, ठीक है। तो आपने एक फिक्स स्लॉट देना ही देना है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स मैंने आपको बता दिए हैं, फिक्स टाइम रखना है अपना। आज की आज आपने अपनी बुक्स भी फिक्स कर लेनी है, बुक्स या स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, कि ये वाला टॉपिक मैं इसी बुक में से करूँगी। और आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जो बहुत बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं, एक टॉपिक वन बुक, वन टॉपिक वन स्टडी रिसोर्स। यू डोंट नीड टू डू वन टॉपिक फ्रॉम 2 बुक्स अनलेस एंड अनटिल आपको समझ नहीं आ रहा है। समझ में आ गई? या आपको प्रैक्टिस, आपको लग रहा है कि और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। समझ आ गई? बुक्स भी फिक्स कर लेनी है, एक बुक में से एक टॉपिक करना है। और हम अपना डेली रूटीन भी बनाएंगे। हम स्टडी टेबल पे जाने से पहले हमें पता होगा कि हमने आज ये टॉपिक पढ़ना है, इस बुक में से पढ़ना है, ये पेजेस हमारे कंप्लीट होने चाहिए। नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस का नंबर भी, ठीक है ना, ओके। इतना सॉलिड प्लान बनाना है हमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आज के आज जाके प्रिंट आउट निकलवाओगे, मतलब कल भी जा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवाओगे। आपके पास हार्ड कॉपी होनी ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हार्ड कॉपी होनी ज़रूरी है, ठीक है। योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स, देखिए क्योंकि हमारे पास कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और वैसे भी हर सब्जेक्ट के अंदर, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बताना चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स उठाओ, फटाफट से टॉपिक्स उठाओ और उनको कर दो, ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बार बार बताए हैं, जिन सब्जेक्ट्स में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो ना आपके आने वाले 10 to 20 डेज में ख़त्म हो जाने चाहिए, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आओगे जो लेस इंपॉर्टेंट है, और जो सब्जेक्ट्स बहुत, जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर, राइट। डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू स्टेजेस। देखिए एक बात तो आपको याद रखनी है कि जो चीज़ आप वीकडे, मंडे से फ्राइडे तक जो पढ़ रहे हो, वो आपने वीकेंड पे रिवाइज करनी है। मंडे टू फ्राइडे जो स्टडी कर रहे हो, वो वीकेंड पे रिवाइज करनी है। क्यों? क्योंकि जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, अगर वो वीकेंड पे रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट। फिर फ़ायदा क्या अगर फॉरगेट ही करना है तो। अगर याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर, तो फिर रिविजन बार बार अगेन एंड अगेन। एक बार रिविजन करने से भी नहीं चलने वाला, बार बार। अगर मान लो वीकडे पे जनवरी 2020 की न्यूज़ पढ़ी, करंट अफेयर्स पढ़ लिए सारे, तो वीकेंड पे उसको रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद जब अगला वीकेंड आया तो सोचा चलो जनवरी 2020 फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ, फेब भी मैंने आधे पढ़ ले, फेब भी रिवाइज कर लेता हूँ। तो रिविजन, वीकेंड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग हो गया, टेस्ट करो अपने आप को, रैंडम क्वेश्चंस पिक करके सॉल्व करो। Attempting mock tests, guys, it is very important to attempt full length mock test. full length mock test क्यों attempt करने ज़रूरी है? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है ये आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है ये आना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी है और टाइम मैनेज करना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इतनी सारी मैनेजमेंट्स आनी चाहिए आपको। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब कब आएगा? जब मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। टाइम कम है तो सबसे बड़ा फॉर्मूला आपका यही रहेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फटाफट से सॉल्व कर दो, फटाफट से। और जिन बुक्स में से मैंने कहा है वो बुक्स बाय के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ, जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।